नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ जुबिलेंट इंग्रेविया की कंप्लीट एनालिसिस शेयर करने वाला हूं। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, इसके फ्यूचर ग्रोथ के रिगार्डिंग एंड इसके फाइनेंशियल्स एंड साथ ही में इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मेरा ओपिनियन है वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आप कोई भी डिटेल मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जुबिलेंट इंग्रेविया क्या काम करती है, तो मेजरली ये 3 सेगमेंट्स में काम करते हैं: स्पेशलिटी केमिकल्स, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशंस एंड लाइफ साइंसेस केमिकल्स में। तो जो स्पेशलिटी केमिकल्स है वहां से इनको 25% ऑफ सेल्स आता है एंड उस सेगमेंट में ये स्पेशल इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं, कुछ फाइन केमिकल्स बनाते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स बनाते हैं एंड साथ ही में सीडीएमओ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जो दूसरा सेगमेंट है इनका वो है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशंस, वहां से इनको 15% ऑफ सेल्स आती हैं। तो उसके अंदर ये न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं एंड साथ ही में एनिमल न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन के भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इनका जो मेजॉरिटी सेल्स का सेगमेंट है वो है लाइफ साइंसेज केमिकल्स का, जहाँ पे ये लाइफ साइंसेज इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं एंड स्पेशलिटी एथेनॉल बनाते हैं। तो ये तो इनका कंप्लीट एक ओवरव्यू था पूरे बिजनेस का। अब हर सेगमेंट को हम इंडिविजुअली स्टडी करें उससे पहले इनका जो रेवेन्यू स्प्लिट है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फार्मा है वहां से इनको 35% ऑफ रेवेन्यू आता है, न्यूट्रिशन से 21%, एग्रो से 18%, इंडस्ट्रियल से 23% एंड कंज्यूमर से 3%। तो ये रेवेन्यू स्प्लिट देख के हमें पता चल रहा है कि कितना डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्प्लिट है इस कंपनी का। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कंपनी का कि जो इनका जो रेवेन्यू स्प्लिट है वो इतना डाइवर्सिफाइड है एंड हर जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वहां से एक अच्छा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इन्हें मिल रहा है। तो अब चलिए इंडिविजुअली एक एक जो सेगमेंट है उसको स्टडी करते हैं। तो अगर आप सबसे पहले बात करें स्पेशलिटी केमिकल्स की, तो इस स्पेशलिटी केमिकल्स का जो सेगमेंट है वहां पे इनके पास 85 प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें इनके जो मेन प्रोडक्ट्स पायरिडीन, पिकोलिन, बीटा ये सारे आते हैं। एंड अगर आप देखें तो ये ग्लोबली सेकेंड है पायरिडीन प्लस बीटा के प्रोडक्शन के लिए एंड ग्लोबली फर्स्ट है जो पायरिडीन के 11 डेरिवेटिव्स ये प्रोवाइड करते हैं उनमें। तो ग्लोबली भी इनका एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अपने प्रोडक्ट्स में एंड उसका रीजन ये है कि ये जो ग्लोबली लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है पायरिडीन के, तो वो एक इनका एडेड एडवांटेज है। एंड अगर आप अब देखें तो जो इनके स्पेशलिटी केमिकल्स है वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। 48% जो रेवेन्यू है इनका वो फार्मा से है, एग्रो से 29%, कंज्यूमर से 9%, इंडस्ट्रियल से 8% एंड न्यूट्रिशन से 6%। तो जो ये स्पेशलिटी केमिकल्स वो इतनी सारी वैरायटी ऑफ सेक्टर्स में यूज करते हैं, तो ये बता रहा है कि इनके पास जो वैरायटी है वो बहुत ज्यादा है, जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत अच्छा है एंड स्ट्रांग है। एंड अगर आप ये भी देखें इनके ग्लोबल प्रेजेंस में, तो 420 ग्लोबल कस्टमर्स के ये पार्टनर ऑफ चॉइस हैं। जो टॉप 15 ग्लोबल कंपनीज हैं 20 में से फार्मा की, वो इनके क्लाइंट्स हैं। एग्रोकेमिकल्स की जो टॉप 7 कंपनीज हैं टॉप 10 में से, वो इनके क्लाइंट्स हैं। इनका इंटरनेशनल रीच बहुत अच्छा है, यूएस, यूरोप, जापान, चाइना। एंड जो इनका एक्सपोर्ट है वो अराउंड 40% है रेगुलेटेड मार्केट्स में। तो ये सारी चीजें देख के हमें पता चलता है कि क्यों ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस सेगमेंट में। अगर अब हम इनका दूसरा सेगमेंट देखें न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 5 न्यूट्रिशन एंड इंग्रेडिएंट्स हैं इनके पास, प्लस 18 ब्रांडेड सॉल्यूशंस हैं फॉर एनिमल हेल्थ के लिए। एंड 19% ऑफ जो इनका शेयर है वो है ग्लोबल मार्केट में विटामिन B3 के लिए एंड 60% इनका शेयर है विटामिन B4 में जो डोमेस्टिकली है। एंड ग्लोबली ये टॉप 2 में है विटामिन B3 के प्रोड्यूसर्स से एंड डोमेस्टिक लीडर हैं ये विटामिन B4 में। एंड जो एक एडेड एडवांटेज है इस सेगमेंट में वो यही है कि जो इनके सारे प्रोडक्ट्स है वो इंटरलिंक्ड हैं। कोई ना कोई जो केमिकल हो गया या कोई इंग्रेडिएंट होगा वो या तो लाइफ साइंसेस में यूज होगा या केमिकल्स में यूज होगा या न्यूट्रिशन हेल्थ में यूज होगा। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो 100% इन हाउस सोर्सिंग करते हैं ये बीटा पिकोलिन की, जो विटामिन B3 के लिए चाहिए होता है। एंड अगर आप देखें तो इस सेगमेंट में ये कहाँ कहाँ ऑपरेट करते हैं, देख सकते हैं कि एक्वा में, डेयरी में, पोल्ट्री फार्मिंग में। तो यहाँ पे जो इनके एंड एप्लीकेशंस हैं वो देखें आप, अगर एनिमल फीड में यूज होते हैं, पेट फीड, हेयर एंड केयर, कॉस्मेटिक्स, वेट सप्लीमेंट्स, ब्रेकफास्ट सीरियल, एनर्जी ड्रिंक्स। तो एक वाइड वेराइटी है एंड उसकी वजह से ये सेगमेंट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इनके। एंड 400 ग्लोबल कस्टमर्स हैं इनके इस सेगमेंट के एंड ग्लोबली ये 90 प्लस कस्टमर्स को सर्व करते हैं कॉस्मेटिक्स में, 55 प्लस कस्टमर्स को डाइटरी सप्लीमेंट्स में एंड 20 प्लस कस्टमर्स को एनर्जी ड्रिंक्स एंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स में।
एंड जो मोर देन 50% ये इनका एक्सपोर्ट है वो पूरा रेगुलेटेड मार्केट्स में। रेगुलेटेड मार्केट से हमेशा एक सस्टेनेबल रेवेन्यू, चाहे वो कोई भी सेगमेंट है, वहां पे आता है, क्योंकि वहां जो मार्जिन्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं, कंपटीशन थोड़ा कम रहता है। तो अगर अब हम बात करें इनके तीसरे सेगमेंट की, जो है लाइफ साइंसेज केमिकल्स, एंड इसमें इनके पास 8 प्रोडक्ट्स हैं, और लीडर्स हैं ये एसिटिक एनहाइड्राइड एंड प्रोपिलोनिक एनहाइड्राइड में, एंड ये टॉप सप्लायर्स हैं फ्यूल ग्रेड एथेनॉल के लिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो इनके पास से खरीदती हैं। 9% इनका ग्लोबल मार्केट शेयर है इन एलएसआई, एंड जो 10% है वो डोमेस्टिक शेयर है इनका स्पेशलिटी अल्कोहल में। अभी तक आपने तीनों सेगमेंट्स देखे, तो यहाँ पे एक चीज जरूर कॉमन है कि जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट लीडर्स हैं। तो ये इनका एक एडेड बेनिफिट है, जब आपके प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो मार्केट लीडर्स होते हैं, आपके पास उनका मार्केट शेयर अच्छा होता है, तो वो और आगे जाके और ग्रो करने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इनका लाइफ साइंसेज केमिकल्स का जो रेवेन्यू है वो कौन कौन से सेगमेंट से आता है। इंडस्ट्रियल से 41%, फार्मा से 37%, एग्रो से 16%, न्यूट्रिशन से 5% एंड कंज्यूमर से 4%। बहुत एक वाइड वैरायटी है इनकी। आप सिर्फ इस सेगमेंट की बात नहीं, जो इनके तीनों सेगमेंट्स हैं उनके कई सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत अलग अलग सेगमेंट्स में वो ऑपरेट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कंपनी के रिगार्डिंग, बिकॉज मैक्सिमम ये जिन जिन सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं वो अभी बहुत अच्छा कर रही हैं, एंड उनका फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड अगर आप देखें तो इनके मोर देन 600 ग्लोबल कस्टमर्स हैं। तो ये तो इन सेगमेंट्स के बारे में बात की हमने कि ये पिछले कई टाइम से कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब क्या ये कंपनी आगे भी वैसा परफॉर्म कर सकती है? क्या इस इंडस्ट्री में या आने वाला जो टाइम है उसमें क्या इतना ग्रोथ है, या अगर ग्रोथ है तो ये कैसा उसके लिए रिएक्ट कर रहे हैं? तो वो हम बात करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि फ्यूचर जो इसका पर्सपेक्टिव हो वो कैसा हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, जो स्पेशलिटी केमिकल्स का सेगमेंट है ग्लोबली, वो करेंटली FY21 में $910 बिलियन का है, एंड जो कि FY26 तक 6.4% CAGR से $1240 बिलियन तक ग्रो करने के चांसेस हैं। एंड वही इंडियन स्पेशलिटी केमिकल्स जो है वो $41 बिलियन का है, एंड FY26 तक $72 बिलियन हो सकता है। वहीं अगर आप न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सेगमेंट देखें, तो जो विटामिन B3 है वो अभी $358 मिलियन का है, एंड जो आने वाले FY26 तक जो प्रिडिक्शन है वो $395 मिलियन तक की है। वहीं आप अगर लाइफ साइंसेस में देखें, तो जो ग्लोबल एसिटिक एनहाइड्राइड है उसमें उसका जो मार्केट है वो अभी 669 मिलियन का है, एंड FY26 तक वो 800 मिलियन तक रीच करने की बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन सेगमेंट्स में ये ऑपरेट करते हैं या जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, वो उनका फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में वहां पे बहुत ज्यादा मार्केट इंक्रीज हो रहा है, चाहे आप स्पेशलिटी केमिकल्स देखें या न्यूट्रिशन देखें या लाइफ साइंसेज देखें, तो हर जो इनका प्रोडक्ट है वहां पे जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है बहुत अच्छा है। तो वो इनके लिए एक एडेड एडवांटेज है, बिकॉज अगर इनके प्रोडक्ट्स जो इनका एंड यूज है वो इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली ये कंपनी के लिए भी एक अच्छी बात है। तो अब आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि जो इनका फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव है बहुत अच्छा है, इनके सारे सेगमेंट्स में ग्रोथ दिख रहा है। तो क्या ये कंपनी वो जो ग्रोथ इस सेगमेंट में आने वाले हैं उनको कैप्चर कर सकती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ्यूचर में इन सेगमेंट्स में आने वाले ग्रोथ हैं उनको ये कैप्चर करने के लिए स्पेशलिटी केमिकल्स, न्यूट्रिशंस और लाइफ साइंसेज तीनों सेगमेंट्स में ये बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी से। तो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो सेगमेंट है उनमें इन्होंने कहा है कि हम न्यू फैसिलिटी लॉन्च करेंगे फॉर 6 डाइकेटिन डेरिवेटिव्स के लिए। हम जो CDMO है, जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस होता है, उनको भी ये प्रोवाइड करेंगे, वहां पे एक्सपेंशन लेके आएंगे। और जो एग्रो सेक्टर है इनका, वहां पे नए नए पेस्टिसाइड्स एंड वहां मल्टी प्रोडक्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। वहीं सेम इन्होंने न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशंस के लिए कहा है कि जो इनका जो विटामिन B3 का कैपेसिटी है उसको ये आने वाले टाइम में इंक्रीज करेंगे, एंड इनकी जो फैसिलिटीज हैं वहाँ ये उन्हें अपग्रेड करेंगे ताकि वो US DMF एंड यूरोपियन CEP कंप्लायंट बन जाए, एंड रेगुलेटेड मार्केट फार्मा मार्केट्स में भी ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें। एंड अगर आप वहीं देखें लाइफ साइंसेज एंड केमिकल्स में, तो ये जो इनका एसिटिक एनहाइड्राइड का सेगमेंट है वहाँ की कैपेसिटी ये इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ये जो इनके इन्वेस्टमेंट्स, जो प्रपोज इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आप देखें तो ये बता रहा है कि जो फ्यूचर ग्रोथ आने वाली है इन सेगमेंट्स में वो कंपनी अच्छे से देख रही है, एंड उसके रिगार्डिंग ये काम भी कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनका कैपेसिटी बिल्डअप प्लान है वो कैसा है।
FY21 में जो इनके पास अवेलेबल कैपेसिटी है वो 100% की है, वहीं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 70% है। एंड FY24 तक जो 100% इनकी कैपेसिटी है वो उसको 127% तक इंक्रीज करना चाहते हैं, एंड जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो उसे 90% तक लाना चाहते हैं। तो ये बता रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनके, या जो फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव है इस सेगमेंट में, एंड जो इनका प्लान है, वो तीनों एक लाइन में है। एंड ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कंपनी के रिगार्डिंग। एंड जो इसका मेन कारण है कि क्यों ये सारी चीजें इतनी लाइन में है, उसका मेन कारण मैं कहूंगा इनका एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। इनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। इनके मैनेजमेंट में जो इंडिविजुअल्स हैं सभी को मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस सेगमेंट में, इस इंडस्ट्री में। एंड ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जब एक अच्छा मैनेजमेंट होता है एंड जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतनी अच्छी होती है, तभी जो आप ग्रोथ है वो भी बहुत बड़ी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी के साथ। एंड अगर आप देखें अब इनके फाइनेंशियल्स को, तो बिकॉज ये कंपनी डीमर्ज होके अभी लिस्ट हुई थी, तो हमारे पास इनके ज्यादा स्टैट्स तो नहीं है, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर्स को हम कंपेयर करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेल्स के नंबर हैं 2021 में वो 1223 करोड़ हैं। वहीं जून से अगर आप देखें तो वो इंक्रीज हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 195 करोड़ है, अगर आप जून के क्वार्टर से देखें तो डिक्रीज हुए हैं। वहीं जो नेट प्रॉफिट है वो 111 करोड़ है, एंड जून के क्वार्टर से वो भी डिक्रीज हुआ है। तो ये जो सितंबर 2021 के इनके रिजल्ट्स हैं, ये मेन कारण है कि क्यों जो स्टॉक प्राइस में हमें फॉल देखने को मिल रहा है थोड़े टाइम से, वो क्यों हो रहा है। लेकिन क्या ये कोई कंसर्न है? तो मैं कहूंगा ये कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान से एक चीज देखनी चाहिए। अगर आप देखें इनके एक्सपेंसेस, तो जून 2021 में इनके एक्सपेंसेस थे 863 करोड़, एंड वहीं सितंबर 2021 में इनके एक्सपेंसेस हुए 1027 करोड़। एंड इस एक्सपेंसेस में जो मेजॉरिटी क्यों इतना एक्सपेंस बढ़ा, अगर आप वो देखें तो जो मटेरियल कॉस्ट है वो अराउंड सितंबर 2021 में 59% है, एंड वहीं जून में 51% था। तो जो मटेरियल कॉस्ट है वो सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं, फार्मा एंड केमिकल सेगमेंट्स में जो ऑपरेट करती हैं कई सारी कंपनीज के लिए यही इशू चल रहा है कि जो मटेरियल कॉस्ट है वो बहुत इंक्रीज हुए हैं, उनकी वजह से इसके नंबर्स पे हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये कंसर्न नहीं है, लेकिन हाँ जरूर मैं पर्सनली इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूँ जो फॉल हमें दिख रहा है इस स्टॉक में करेंटली। अगर आप कुछ और इम्पोर्टेंट अगर फाइनेंशियल्स की हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनका रेवेन्यू है, आप अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो स्पेशलिटी केमिकल्स में ईयर ऑन ईयर इनको 17% ग्रोथ दिखा है। वहीं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशंस में अगर आप देखें तो 43% का ग्रोथ, लाइफ साइंसेज एंड केमिकल्स में देखें तो 84% का ग्रोथ। तो ये बता रहा है कि जो इनके सेगमेंट्स हैं उनमें ये ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं। वहीं अर्निंग पर शेयर अगर आप देखें तो वहां पे हमें 43% का ग्रोथ दिखा है। अगर आप रिपोर्टेड एबिटा देखें तो स्पेशलिटी केमिकल्स में हमें 0% एबिटा का ग्रोथ दिखा है, लेकिन न्यूट्रिशन हेल्थ साइंस एंड लाइफ साइंसेज में हमें एक बहुत इंप्रूव्ड एबिटा मार्जिन्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये बता रहा है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आने वाले टाइम में ग्रोथ और अच्छी तरीके से ये कंपनी शो कर सकती है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर अगर आप देखें तो अगर आप इनका डेट देखें तो जून 2021 में टोटल नेट डेट था वो 386 करोड़ था। वहीं जो करेंटली सितंबर का जो क्वार्टर खत्म हुआ वहां पे इन्होंने अपना जो डेट है वो मोर देन 50% रिड्यूस किया है। पहले जो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो था वो अराउंड 0.5% था, एंड अब जो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.15% के रेंज में। तो ये बता रहा है कि ये डेट कंपनी कम करी, एंड ये जो सारे इंडिकेशंस हैं वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड कंपनी अपने आप को आने वाले टाइम में कितना अच्छा ग्रो करता हुआ देख रही है। तो अगर अब हम बात करें इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मेरा ओपिनियन है, तो पहली बात मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है बिकॉज जो इनके ग्रोथ पर्सपेक्टिव है वो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, जैसे मैंने आप सभी के साथ मेंशन किया, जो इनका मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। तीसरी चीज अगर आप देखें तो ये जिन सेगमेंट्स में काम करते हैं वो उनमें बहुत अच्छा फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, एंड जो इनकी वाइड वैरायटी है, मल्टीपल जो सेगमेंट्स हैं उनमें इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। फार्मा देखें, एग्रो देखें, पेंट इंडस्ट्रीज देखें, पैकेजिंग देखें, तो ये चीजें बताती हैं कि ये कितनी वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है, एंड जो इनके सेगमेंट्स आने वाले टाइम में ग्रो होंगे तो जो इस कंपनी को जो ग्रोथ मिलेगी उन सेगमेंट्स के ग्रो होने से वो भी बहुत बड़ी हो सकती है। एंड अगर आप चौथे पॉइंट की बात करें तो इनके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, एंड कंपनी बहुत अच्छे पॉजिटिव साइंस शो कर रही है। डेट इन्होंने अपना रिड्यूस किया है, रिसेंटली अच्छा ग्रो कर रहे हैं।
तो बहुत सारे इस कंपनी में पॉजिटिव्स मुझे लगते हैं। एंड अगर आप नेगेटिव की बात करें तो एज अ बहुत बड़ा नेगेटिव मुझे इस कंपनी में कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन हाँ, एक बात जो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जो आपने देखा मटेरियल कॉस्ट, वो रिसेंटली हर कंपनी में हमें देखने को मिल रहा है फार्मा एंड केमिकल की। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में भी ज़रूर रहेगा, लेकिन मैं उसे एक लॉन्ग टर्म एक बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा वो मुझे नहीं लगता। लेकिन शॉर्ट टर्म में हाँ, आपको उस पर ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो मेरा ओपिनियन था इस कंपनी के रिगार्डिंग। आप अपना ओपिनियन भी प्लीज कमेंट में शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।